हेलो एवरीवन। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का ये सेकंड पार्ट लेकर आए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम रीजनिंग में कैलेंडर देख रहे थे, अब कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया जाए। चलिए देखिए, डिफरेंस इंजन तक हो गया था। एनालिटिकल इंजन ये रहा, ये देखिए, ये जो है ये है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। इसी के एडवांस वर्जन को हम डिजिटल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर पा रहे हैं। दिस इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे। ठीक, चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को डेवलप किया था। ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में गणना के लिए उन्होंने प्रोग्राम का हेल्प लिया था। इसमें खास बात क्या है कि इस एनालिटिकल इंजन में डिफरेंस इंजन से इस एनालिटिकल को इंजन को जो अलग करने वाले, डिफरेंस करने वाली खास बात ये है कि इसमें प्रोग्राम का यूज़ किया गया था। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम को लिखने का काम एडा लवलेस ने किया था। एडा लवलेस अमेरिका के रहने वाले थे। एडा लवलेस प्रथम प्रोग्रामर थे। एडा लवलेस ने बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में प्रयोग करने का खोज किया। अमेरिका में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्हीं के नाम पर एडा लैंग्वेज रखा गया। प्रथम सामान्य उद्देश्य के लिए प्रोग्राम में लाए जाने वाला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसका यूज़ किया गया? प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर को किसने लिखा? तो एडा लवलेस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज। दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। गणना के लिए निर्देशों को लिखने का काम किसने किया? एडा लवलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को। एडा लवलेस ने बाइनरी नंबर सिस्टम इन्वेंटेड बाइनरी नंबर सिस्टम, जिस कारण उन्हें कंप्यूटर विज्ञान जगत में पहले फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा दिया गया। यूज्ड फॉर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, याद रखेगा। एनालिटिकल इंजन वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक, याद रखिए। चलिए अब आगे, ये है एनालिटिकल इंजन, ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन या सेंसस टेबुलेटर। ये क्या है? चार्ल्स बेबेज के नाम से दो रिकॉर्ड हैं, एक तो डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में उन्होंने प्रोग्राम का प्रयोग किया था, जबकि डिफरेंस इंजन में किसी भी प्रोग्राम का यूज़ नहीं किया था। अच्छा, ये डिफरेंस इंजन आप मेरे इसी कंप्यूटर के पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। पहले लेक्चर मतलब हिस्ट्री के। ठीक, तो उसमें आपको ये डिफरेंस इंजन के बारे में मैंने बहुत डिटेल से और अच्छे से बताया। चलिए, एनालिटिकल इंजन में उन्होंने प्रोग्राम का प्रयोग किया, जबकि डिफरेंस इंजन में किसी भी प्रोग्राम का यूज़ नहीं किया गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टेबुलेटिंग मशीन या सेंसस मशीन के बारे में। ये क्या है? एक सेकेंड। ये सेंसस टेबुलेटर क्या है? एक सेकेंड। और ये टेबुलेटिंग मशीन क्या है? चलिए देखते हैं। टेबुलेटिंग ये क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक, सेंसस, ये सेंसस का मतलब ये होता है। सेंसस का मतलब जनगणना होता है। इसका प्रथम प्रयोग जनगणना के लिए 1890 में, कहाँ? 1890 में। इसका प्रथम प्रयोग 1890 में हुआ था अमेरिका में। ठीक है, जनगणना के लिए प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। इसका प्रथम प्रयोग जनगणना के लिए 1890 में कहाँ हुआ? अमेरिका में। इस टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण हरमन हॉलरिथ ने किया था। किसने किया था? इस टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण हरमन हॉलरिथ ने किया था। यार, ये अमेरिका के सांख्यिकीविद थे, ये अमेरिका के। चलिए, हरमन हॉलरिथ के बारे में मैं दिखा दूं, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये देखिए, हरमन हॉलरिथ। ठीक, इस टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किसने किया था? हरमन
हॉलरिथ ने, ये अमेरिका के सांख्यिकीविद थे। ठीक, ये अमेरिकन सांख्यिकीविद थे, याद रखिएगा। चलिए आगे, इस टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किसने किया था? हर्मन हॉलरिथ ने। ये अमेरिका के क्या थे? सांख्यिकीविद थे। इस टेबुलेटिंग मशीन को खास कर किसके लिए यूज किया गया था? जनगणना के लिए। इस कारण इसे सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंसर, एक सेकेंड, ये देखिए, आप ध्यान देंगे। अब देखिए, हर्मन हॉलरिथ ने डेटा को स्टोर करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन में किसका यूज किया? तो पंच कार्ड का यूज किया। किसका? पंच कार्ड का। और ये पंच कार्ड भी हर्मन हॉलरिथ द्वारा ही बनाया गया था। पंच कार्ड को यानी हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है, सॉरी, पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है, या फिर आईबीएम कार्ड भी कहा जाता है। हर्मन हॉलरिथ ने ही वो कंपनी बनाई थी, आईबीएम कंपनी, और इसी कंपनी के द्वारा इस कार्ड का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है। हर्मन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसका बाद में, यानी कि इसको क्या बोले, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जिसका बाद में नाम बदलकर आईबीएम रखा गया। आईबीएम कंपनी का हेडक्वार्टर आप जाएंगे तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। आईबीएम कंपनी को कौन बनाया था? तो हर्मन हॉलरिथ ने। कब बनाया था? तो याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, उस समय उसका नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से शुरू हुआ था, बाद में इसका नाम आईबीएम रखा गया। ठीक, आईबीएम कंपनी, देखिए ये मत, इस पे कंफ्यूज मत होना कि जनगणना के लिए यूज़ किया गया था, मैं बताया कंपनी का निर्माण के लिए। ठीक है, आईबीएम का, याद रखिएगा। अब टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किसने किया था? हर्मन हॉलरिथ। पंच कार्ड मशीन का निर्माण किसने किया? हर्मन हॉलरिथ। आईबीएम कंपनी का निर्माण किसने किया? तो हर्मन हॉलरिथ, याद रखिएगा। ये हैं हर्मन हॉलरिथ साहब। ठीक, और ये है सेंसस या टेबुलेटिंग मशीन। ये देख रहे होगे आप, एरो के निशान को देखिए। ठीक, ये है। और इसमें आपको एक बार फिर से जो क्वेश्चन के चांसेस है इसमें बनने के, तो देखिए। सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे टेबुलेटिंग मशीन या फिर सेंसस टेबुलेटर। टेबुलेटिंग मशीन को हर्मन हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1890 में हर्मन हॉलरिथ एक अमेरिकन क्या थे? सांख्यिकीविद थे। इसमें डाटा को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। किसमें? डाटा किसमें स्टोर किया जाता था? पंच कार्ड में, याद रखिएगा। ये हर्मन हॉलरिथ है। अब ध्यान दीजिए, पंच कार्ड इज ऑल्सो नोन एज हॉलरिथ कार्ड और आईबीएम कार्ड बिकॉज दिस इज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरिथ। टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए भी किया गया था, जो कि सफल था। टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग मतदाता के डेटा को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। ये होल्स देखेंगे, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जितने होल्स दिखाई देंगे इसमें। ठीक, ये है पंच कार्ड, याद रखिएगा, पंच कार्ड। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, हर्मन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बाद में आईबीएम रख दिया गया। आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका मुख्यालय मैंने बताया था न्यूयॉर्क। इस कंपनी 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से शुरू किया गया था, जिसे बाद में 1924 में इस कंपनी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा एक बार फिर से, इस कंपनी को 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन, सॉरी मशीन नहीं, कंपनी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, जो कंप्यूटर का भी में भी देखेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये आईबीएम आज भी बनाती है हार्डवेयर, बहुत सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। टेबुलेटिंग आपने देखा ही, रिकॉर्डिंग पंच कार्ड, तो ये कंपनी तीनों काम करती थी। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से शुरू किया गया था। इसका बाद में 1924 में इस कंपनी का नाम परिवर्तित करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास।
अब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग में पहुंच गए। इसका देखेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, चाहे सेंसस या टेबलेटिंग मशीन हो, चाहे डिफरेंस इंजन हो, चाहे एनालिटिकल इंजन हो, चाहे पास्कल हो, चारों मशीन में क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस जो भी पढ़े हम, चारों मैकेनिकल था। चारों के अलग अलग फीचर हो, अलग अलग बनावट थे, मगर एक चीज़ जो कॉमन थी वो है चारों डिवाइस में मैकेनिकल था ये। ठीक है, अब हम 1937 के बाद का इतिहास देखें तो हम इस युग में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, 1937 के बाद जितने भी कंप्यूटर बना, यानी उसके पहले जितने बने वो सारे क्या थे, मैकेनिकल थे। अब जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक भी उसमें ऐड होगा। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब आएगा फिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक का यानी युग चालू हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिस्टम को मैकेनिकल और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाना शुरू किया। जब कंप्यूटर मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनना शुरू हुआ तो वो पर्टिकुलर जो इतिहास के यानी कि समयांतराल है उसी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास कहा जाता है। जब हम समझ में आ रहा है, जब कंप्यूटर मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनना शुरू हुआ, वो पर्टिकुलर जो इतिहास का समयांतराल है उसी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास कहते हैं। ठीक है, जो 1937 से शुरू होता है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पूछे तो आप बोलेंगे डिफरेंस इंजन। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बोले तो पास्कल। अब नया आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोले तो आप बोलोगे मार्क 1। आप क्या बोलोगे, मार्क 1। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तो आप बोलोगे मार्क 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे हार्वर्ड एच एकेन ने बनाया। मार्क 1 को हार्वर्ड एच एकेन ने आईबीएम कंपनी की मदद से बनाया। मार्क 1 को हार्वर्ड एच एकेन ने आईबीएम कंपनी की मदद से तैयार किया। ठीक है, आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके फाउंडर कौन थे, हरमन होलरिथ। याद रखिएगा, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूछे तो मार्क 1 कौन बनाया, तो हार्वर्ड एच एकेन। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, ये कंप्यूटर इंजीनियर भी थे। ठीक है, इन्होंने मार्क 1 नामक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। मार्क 1 के बनाने में आईबीएम कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर के नाम दिया गया। क्या दिया गया, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर का नाम दिया गया। सबसे बड़ा, सबसे हैवी कंप्यूटर था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। किसने बनाया था, अगर आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था पूछे तो मार्क 1 कौन बनाया, तो हार्वर्ड एच एकेन। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे। इन्होंने मार्क 1 नामक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। मार्क 1 के बनने में आईबीएम कंपनी का सहयोग रहा है, जो कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर नाम दिया गया जिसे। ठीक है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर नाम दिया गया। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर, देखिए ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर नाम दिया गया। ठीक है, सबसे बड़ा हेवी कंप्यूटर यही था मार्क 1। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, तो हार्वर्ड एच एकेन ने। ठीक, देखिए सन 1937 में हार्वर्ड एच एकेन ने दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 पर काम शुरू किया। और इसमें हेल्प किसने किया, आईबीएम ने। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर था पहला। ठीक, हार्वर्ड एच एकेन, ये देखिए ये हार्वर्ड एच एकेन है। ठीक है, चलिए अब एक सेकेंड, पहले मार्क 1 देखते हैं। नवंबर 1937 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड एच एकेन ने इस मशीन को विकसित किया। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पेपर टैप रीडर, 2 कार्ड रीडर और एक पंच कार्ड जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, और 2 टाइप राइटर इनपुट का उपयोग किया गया। फिर से देखो, पेपर टैप रीडर्स, 2 कार्ड रीडर्स, एक पंच कार्ड याद कीजिए कौन बनाया था, आईबीएम। ठीक है, और 2 टाइप राइटर का उपयोग किया गया। एकेन को फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एकेन को फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, हाँ ये याद रखिएगा। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युग 1940 के आसपास का समय इलेक्ट्रॉनिक युग शुरू होता है। वैक्यूम ट्यूब का जब इस्तेमाल करना शुरू किए। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है।
एक ग्लास इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर, खोखला ग्लास में बंद संरचना हुआ करता था, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो दो टर्मिनल थे, एनोड कैथोड, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग जैसे क्रियाओं को संपन्न करते थे। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, सारे मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनने शुरू हो गए। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार जैसे ही आविष्कार कौन किया पूछे? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार तो फ्लेमिंग, यानी फ्लेमिंग ने जैसे ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, सारे मैकेनिकल कंप्यूटर स्विच हो गए इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक, हम इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश कर गए और इलेक्ट्रॉनिक युग की सीरीज में पहला कंप्यूटर जो आया वो था ABC। पहला कंप्यूटर जो आया वो क्या था? ABC, एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ये ABC क्या है, शायद गलत बता रहे होंगे या इस टाइप का तो पढ़े नहीं है आप। पेपर में हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत हो, ऐसा नहीं है। ABC का मतलब होता है एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, भौतिक के प्रोफेसर जॉन विसेंट एंटेनासॉफ, जॉन, ठीक है, विंसेंट एंटेनासॉफ और उनकी छात्र क्लिफ बेरी के द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। हालांकि वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बहुत बड़ा होता था, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब अगर इकट्ठा कर दे तो एक कमरा या एक बिल्डिंग के बराबर हो जाता था। अगर पहले मैकेनिकल में हमने क्या एबेकस पढ़ा, फिर नेपियर बोन्स पढ़ा, फिर डिफरेंस, फिर एनालिटिकल, ऐसे ही पढ़ते हुए अब हम कहाँ इलेक्ट्रिकल युग में पहुंच गए। और इसमें पहला कंप्यूटर कौन है? ABC, एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एंटेना सॉफ्ट मतलब जॉन विसेंट एंटेनासॉफ से, और बेरी मतलब उनकी छात्रा क्लिफ बेरी से लिया गया। ठीक है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसमें पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच किस में गया? वैक्यूम ट्यूब से। इलेक्ट्रोमैकेनिकल से सीधा स्विच करते हैं, वैक्यूम ट्यूब का जैसे ही यूज़ करते हैं हम किस युग में स्विच कर गए? इलेक्ट्रॉनिक युग में। इलेक्ट्रॉनिक युग में हम स्विच कर गए, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये है सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ABC। अब देखिए इसी कड़ी में इनियक, इसे दुनिया के पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उपाधि भी मिला, ऑटोमेटिक में, याद रखना। ठीक है, जो ऑटोमेटिक चलता था इलेक्ट्रॉनिक में, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद रखिएगा। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो इनियक है। सन 1945 में प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मॉचेली, ये देखिएगा ये नाम बहुत फेमस है, इसके पीछे अभी आप देखिएगा, जे प्रेस्पर एकर्ट, प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचेली द्वारा इनियक को विकसित किया गया। इसमें ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर था, पावरफुल कंप्यूटर था। ऐसे आज से तुलना करें तो नहीं, मगर उस समय का ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। इसी वजह से एनियक का आकार बहुत बड़ा होता है, कारण वैक्यूम ट्यूब के कारण। इसे रखने के लिए पूरे कमरे की आवश्यकता होती है। ये 5000 गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता था, इसलिए उसे उस समय का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर का उपाधि मिला था इनियक को। इनियक को किसने बनाया? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचेली ने। ठीक, अब देखिए ये एक सेकंड, ये है इनियक। देखिए काफ़ी बड़ा एक पूरे कमरे में है, वैक्यूम ट्यूब के कारण बहुत जटिल है। अब देखिए यूनिवैक, यूनी मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये देखिए ये भी जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचेली द्वारा 1949 में अब इसे बनाया गया। ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक, इसीलिए मैं बोला ये नाम बहुत ही चर्चित और फेमस है, इसको ध्यान दीजिएगा, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचेली। ठीक, ठीक है, इसके बाद आगे का लेक्चर हम आगे का जितना भी टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, आपको बिल्कुल देखना है, मिस नहीं करना है। ओके, थैंक यू।